जी तर्क से तो करिए। अच्छा, कैसे हो जनाब? जी बिल्कुल ठीक। जी फरमाइए। हाँ जी, मेरा सवाल ये था मुफ्ती साहब आपसे जी कि मान लीजिए दो व्यक्ति, मतलब दो आदमी बैठे हुए कोई अपराध कर रहे हैं। आप मतलब इस चीज का एहसास कीजिए। मान लीजिए दो आदमी बैठे हुए अपराध कर रहे हैं। एक व्यक्ति तो मूर्ति पूजा कर रहा हुआ बैठा, और एक व्यक्ति बैठा हुआ किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है। तो कौन सा अपराध बड़ा है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप इस चैनल पर सिर्फ इस नीयत से आए हैं कि आप अच्छी चीज़ों को देखेंगे और बुरी चीज़ों से आप परहेज़ करेंगे। इंशाअल्लाह आपके लिए बेहतर यही है कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को बिल्कुल साफ़ और शफ़ाफ रखें, ताकि कल क़यामत के दिन आपके लिए निजात का ज़रिया हो, ना कि आपके लिए गिरफ्त का ज़रिया हो। इसलिए आप सोशल मीडिया पर बेहतरीन तरीके से दीन की खिदमत करें, दीन की बातों को सुने, दूसरों तक पहुँचाए। आज मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ हज़रत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर यासीर नदीम अल-वाजिदी दामत बरकातुहुल आलिया का। आइए इस वीडियो को सुनते हैं और इससे फ़ायदा हासिल करते जी हैं। तर्क से तो करिए। अच्छा, कैसे हो जनाब? जी बिल्कुल ठीक। जी फरमाइए। हाँ जी, मेरा सवाल ये था मुफ्ती साहब आपसे जी कि मान लीजिए दो व्यक्ति, मतलब दो आदमी बैठे हुए कोई अपराध कर रहे हैं। आप मतलब इस चीज का एहसास कीजिए। मान लीजिए दो आदमी बैठे हुए अपराध कर रहे हैं। एक व्यक्ति तो मूर्ति पूजा कर रहा हुआ बैठा, और एक व्यक्ति बैठा हुआ किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है। तो कौन सा अपराध बड़ा है? मूर्ति पूजा। बस यही देखना था जी। धन्यवाद मुफ्ती जी साहब। हम्म, अच्छा, तो ये दोनों ही आप मेरे ख्याल से सनातन की बुक पढ़ के आए हैं। एक आपने पराशर स्मृति पढ़ ली, और दूसरा जो है आपने वो क्या नाम है इसका, मीमांसा दर्शन पढ़ लिया, या फिर कोई और पढ़ ली, महाभारत वगैरह पढ़ ली। दोनों किताबें पढ़ ली आपने लगता है, और सवाल का जवाब हमसे लेने आ गए। हाँ, नहीं नहीं, वो तो खैर चले, तर्कशील साहब तो चले गए। असल में इसको थोड़ा सा तफसील से मैं बस समझा दूं। अगरचे बैक स्टेज है, लेकिन अभी लेने की जरूरत नहीं है, अनलेस इफ ही हैज अ फर्दर क्वेश्चन। देखिए, जब ये होती है बात कि मसलन एक सिनेरियो बताया गया, भाई दो आदमी अपराध कर रहे हैं। एक आदमी मूर्ति पूजा कर रहा है और दूसरा किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है। तो कौन सा अपराध या कौन सा जुर्म ज्यादा बड़ा है? तो एक इंसान की नजर से अगर आप देखें तो ऐसा ही लगेगा कि मूर्ति पूजा करना तो कौन सी बड़ी बात है भाई, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा ना वो। अच्छा, जो आदमी किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है, उसका रेप कर रहा है, ये किसी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो एक जुर्म में दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, दूसरे जुर्म में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। तो वो जुर्म के जिसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा वो छोटा होगा, और जो नुकसान वाला जुर्म है जिसमें दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो बड़ा जुर्म होगा। लेकिन इस्लाम में इसका उल्टा कह दिया जाता है। इन्होंने कहा ना जी बस मैं ये देखने आया था। अच्छा, क्या होगा कि इसकी शॉर्ट क्लिप बनेगी, फिर गैर मुस्लिमों के अंदर चलेगी, और ये कहा जाएगा कि देखो मुसलमान कैसे होते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन बात यह है कि वो तमाम लोग जो इस वक्त पोस्ट कॉलोनियलिज्म का, या जो अल्फाज में इस्तेमाल करता हूं, इनके पीछे पूरी एक लॉजिक होती है। तो ये जहन में रखें कि वो तमाम लोग जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म का शिकार हैं, जो मगरिबी तहजीब की गुलामी इख्तियार कर चुके हैं, और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे हिंदू भाइयों में 99% वही लोग हैं कि जिनका सोचने का, समझने का जो स्टैंडर्ड है वो उनका अपना नहीं है, वो वेस्ट से इंपोर्ट हुआ है। तो अब वेस्ट ने उनको यह बताया कि जुर्म वो है कि जिसमें आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, और जब आप किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचा रहे हो, किसी दूसरे इंसान को या तो माली या जिस्मानी नुकसान ना पहुंचा रहे हो, तो उसको जुर्म नहीं कहा जाएगा। अब तमाम हमारे हिंदू भाई उसी एतबार से सोचने लगे कि भाई मूर्ति पूजा तो जुर्म है ही नहीं, फिर
और बच्चे का रेप करना ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि उसमें जिस्मानी तौर से एक बच्चे को न सिर्फ एक जिस्मानी बल्कि इमोशनल नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये स्टैंडर्ड ही दरअसल हम इस स्टैंडर्ड के ऊपर, इसको बोलते हैं द हार्म प्रिंसिपल, हम इस स्टैंडर्ड के ऊपर सवाल उठाते हैं कि ये जो द हार्म प्रिंसिपल है यही बुनियादी तौर पर गलत है। और उसकी वजह यह है कि द हार्म प्रिंसिपल का मतलब यह होता है कि किसी भी जुर्म को या किसी भी गलत बात को या किसी इमोरल बात को इमोरल उस वक्त समझा जाएगा जब या तो आप जिस्मानी तौर पर या माली तौर से किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो। अच्छा, आप अपने को नुकसान पहुंचाएं या उसको नुकसान नहीं समझा जाता। मिसाल के तौर पर अगर आप खुदकुशी करना चाहें, करें, कोई मसला नहीं है। कुछ मुल्कों में, अभी अक्सर मुल्कों में उसकी इजाजत नहीं है, लेकिन आप देखिएगा कि जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ेगा खुदकुशी की भी इजाजत दी जाएगी, सुसाइड की भी इजाजत दी जाएगी। अमेरिका के बहुत से सूबों में इजाजत है, स्विट्जरलैंड में बाकायदा कानून बना हुआ है। दुनिया के जो बड़े बड़े अमीर लोग जाते हैं जिनको कैंसर की तकलीफ से बचना होता है, वो जाके वहां खुदकुशी कर लेते हैं। बाकायदा उसकी फीस है, उसके चैम्बर्स बने हुए हैं, आराम से मरो अपने लोगों के दरमियान। कानून बनाकर उसको प्रोटेक्शन दी गई है। आपका अपने आप को कत्ल कर लेना ये हार्म प्रिंसिपल में नहीं आता, चूंकि आपने अपने आप को नुकसान पहुंचाने को इंसान के, उसको नुकसान नहीं समझा जाता। अब यहां तसव्वुर करें कि एक आदमी खुदा की इबादत को छोड़कर एक पत्थर की पूजा करता है, एक जानवर की पूजा करता है, या किसी भी चीज की पूजा या इबादत करता है, किसी भी चीज की, खुदा को छोड़कर, वो सबसे ज्यादा इस वक्त अपना नुकसान कर रहा है। खुदा का तो नुकसान किया ही नहीं जा सकता, वो अपना नुकसान कर रहा है। और अपना नुकसान क्या है? अपना नुकसान यह है कि उसने अपनी अकल को माऊफ करके उसने खुदा की मखलूक से वो मांगना शुरू कर दिया कि जो खुदा की मखलूक उसको कभी दे नहीं सकती। कभी वो मज़ारों पे जाता है या पत्थरों के सामने सर झुकाता है और उनसे औलाद मांगता है। कभी वो पत्थरों के सामने और मज़ारों के सामने सर झुकाता है और उनसे रिस्क मांगता है। उनके पास तो खुद कुछ नहीं है देने के लिए, वो आपको क्या देंगे? उसने नुकसान किसका किया? अपना किया। उसके बाद जब उसकी आंखें बंद होंगी और इस दुनिया से वो जाएगा और कयामत के दिन उसको जिंदा किया जाएगा, तो आखिरत का जो अजाब है वो हमेशा हमेश के लिए है। तो उसने अपना नुकसान सबसे ज्यादा किया है। प्लस इस कायनात में, इस दुनिया में जहां वो जिंदगी गुजार रहा है, वहां पर भी वो सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहा है बल्कि पूरे मुआशरे का नुकसान कर रहा है, पूरी सोसाइटी का नुकसान कर रहा है। वो सोसाइटी का नुकसान इस तरीके से कि एक आदमी अगर गैरुल्लाह की इबादत करता है तो उस इबादत को जस्टिफाई भी करता है, तो उसकी इबादत से हो सकता है कि 10 लोग मुतासिर होंगे। वो 10 लोग भी फिर गैरुल्लाह की इबादत करेंगे, फिर वो 10 लोग को मुतासिर करेंगे और इस तरीके से एक बहुत बड़ी सोसाइटी गैरुल्लाह की इबादत करने वाली बन जाएगी। ये जो सोसाइटी है कि जो गैरुल्लाह की इबादत कर रही है, उसके पास खुदा के दिए हुए जो मॉरल वैल्यूज हैं वो नहीं है, उसके पास गैरुल्लाह के दिए हुए मॉरल वैल्यूज हैं। अब देखें, पूरी सोसाइटी का नुकसान हुआ। अब यहां इस सवाल को दोबारा देखें और फिर समझें कि मैंने क्यों कहा। दो लोग हैं जो जुर्म कर रहे हैं। एक आदमी है जो एक बच्चे का रेप कर रहा है, दूसरा आदमी है जो गैरुल्लाह की इबादत कर रहा है। किसका जुर्म ज्यादा बड़ा है? हमने कहा कि गैरुल्लाह की इबादत करने वाले का जुर्म ज्यादा बड़ा है। क्यों? नंबर 1, उसने सिर्फ अपना नुकसान, सिर्फ ये नहीं कि किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहा, वो अपना नुकसान कर रहा है, वो भी बहुत बड़ा नुकसान है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो पूरी सोसाइटी को मुतासिर कर रहा है और इस अमल को ग्लोरीफाई करके पूरी सोसाइटी को यह बता रहा है कि यह भी एक तरीका इबादत है। और फिर ये पूरी सोसाइटी जब गैरुल्लाह की इबादत करने की आदी हो जाएगी तो उनकी जो मॉरल वैल्यूज है वो गैरुल्लाह देगा, अल्लाह नहीं देगा। ठीक है? इस तरह पूरी सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता करप्ट हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वर्सेस अ मैन जो एक बच्चे का रेप कर रहा है, सोसाइटी को वो भी मुतासिर कर रहा है, लेकिन जब सोसाइटी उस अमल को देखती है तो पहले खुश नहीं होती है, बल्कि पहले उस अमल को डिस्गस्टिंग समझती है। कहती है कितना खराब आदमी है कि इसने यह हरकत की है। यह अलग बात है कि 2-4 लोग उससे मुतासिर होकर करते वो भी जुर्म ही है, सोसाइटी उसको जुर्म ही करार देती है। यही वजह है कि जो बच्चों का रेप है उसको फखरिया तौर पर, उसको एक रिलीजियस यानी रिचुअल बनाकर, उसके इबादत खाने बनाकर ये अमल नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन अगर गैरुल्लाह की इबादत होती है तो फखरिया तौर पर होती है, गैरुल्लाह की इबादत होती है तो उसको जस्टिफाई किया जाता है, गैरुल्लाह की इबादत होती है तो इबादत खाने बनाकर की जाती है और पूरी सोसाइटी, पूरे रिलीजन, तमाम की तमाम मॉरल वैल्यूज उसके ऊपर कायम होती हैं। चाइल्ड रेप के ऊपर कोई मॉरल वैल्यू कायम नहीं होती। इसलिए हम समझते हैं कि जो जरर या नुकसान सिर्फ वो है कि जो एक बंदे ने दूसरे बंदे को पहुंचा दिया। एक इंसान जो पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहा है वो नुकसान नहीं है।
और जब ये जहन में बात फिट हो जाती है तो समझते हैं कि नहीं, एक बच्चे का रेप ज्यादा बड़ा गुनाह होना चाहिए पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने के मुकाबले में। जब आप इस वेस्टर्न वैल्यू को, द हार्म प्रिंसिपल को सही तरीके से समझकर उसको डिबंक करेंगे, तो मेरे सवाल का आपका जो एतराज था उसका जवाब बहुत आसानी के साथ आपको मिल जाएगा।